फेल, ये लफ्ज सुनते ही हमारा जहन बहुत सारे मनफी एहसासात की तरफ चला जाता है। हम में से बहुत कम लोग हैं जो इस लफ्ज को अपनी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं। बचपन से कामयाबी के कसीदे सुन सुनकर हमारा जहन ये समझना शुरू कर देता है कि जिंदगी में नाकामी की या फेल होने की कहीं भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जब हम इस तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं तो उससे होता यह है कि हम ये समझना शुरू कर देते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई कोशिश करते हैं तो हमारी सबसे पहली कोशिश ही हमें कामयाबी का फल जो है उस कोशिश को ला के देना चाहिए, विच इज़ अ नेगेटिव अप्रोच, जो कि एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। कामयाबी की साइंस को समझने वाले अफराद जो पूरी दुनिया में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तवज्जो कामयाबी की साइंस ने पिछले कुछ अरसे से काफ़ी खींची और बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी नई स्टडीज जो है सिलसिले में बाहर आ रही हैं। आप हैरान होंगे कि कामयाबी की साइंस को पढ़ने वाले लोग इस वक्त दुनिया में मौजूद कामयाब लोगों की जिंदगियों की कामयाबियों को नहीं देख रहे। वो ये नहीं देख रहे कि किसी कामयाब आदमी के पास कितना पैसा है, किस कदर उन लोगों के पास गाड़ियां हैं, किस कदर उन लोगों के पास इन्फ्लुएंस है। वो ये देख रहे हैं कि उस कामयाब आदमी ने किस तरीके से अपनी नाकामियों से डील किया। वो उस कामयाब आदमी की जिंदगी में होने वाली हर नाकामी को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दौरान उसके जहन के अंदर क्या चल रहा था, किस तरीके से वो अपने फेलियर से डील कर रहा था, अपने हालात से डील कर रहा था और हालात से डील करते करते यहां तक पहुंचे। पिछले दिनों बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। कुछ माह पहले की बात है कि एक प्रोफेसर साहब हैं जोहानिस हाशिफर के नाम से। उन प्रोफेसर साहब ने इंटरनेट के ऊपर अपनी सीवी अपलोड की। सीवी अपलोड करना एक मामूली चीज़ लगता है, आपको लगता है कि शायद एक काम सी बात होने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस सीवी के अंदर ख़ास बात यह थी जनाब कि उस सीवी के अंदर प्रोफेसर साहब ने अपनी शुरू से लेके आखिर तक की तमाम नाकामियों को लिस्ट डाउन किया था और वो उन्होंने इंटरनेट पे चढ़ाई कि प्रोफेसर जोहानिस हाशिफर अपनी ज़िंदगी में इतनी मरतबा नाकामी का मुंह देखने के बावजूद आज इस जगह पे पहुंचा है। प्रोफेसर साहब की सीवी को पूरी दुनिया में शदीद पजीराई मिली, इतनी पजीराई मिली कि प्रोफेसर साहब ने खुद बताया कि उनका एकेडमिक काम जो उन्होंने अपने करियर के दौरान में किया है वो बहुत ज़्यादा उनके दिल के करीब है और बहुत अहमियत का हामिल है उनके लिए। लेकिन आज तक उनके एकेडमिक काम को इतनी तवज्जो नहीं मिली थी पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया पे जितनी तवज्जो उस नाकामी की सीवी को मिली। पूरी दुनिया के दौरान प्रोफेसर साहब का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में उनसे समझने की कोशिश की कि आपको ये आइडिया कैसे आया। तो प्रोफेसर साहब का कहना यह था कि मेरे जहन में आइडिया इसलिए आया क्योंकि मैं जानता हूं कि दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हर जगह पे कामयाबी को तो ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ग्लोरी दिखाई जा रही है, लेकिन ग्लोरी के पीछे मौजूद स्टोरी नहीं दिखाई जा रही। आई वॉन्टेड टू हाईलाइट द स्टोरी। और मैंने जो अपनी कहानी, अपनी नाकामियों की कहानी जो एक सीवी के थ्रू सुनाई, उसमें मैं उन लोगों की हिम्मत बढ़ाना चाह रहा था जो इस वक्त अपनी जिंदगी में किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और उनको उसमें नाकामी का सामना है। और मैं उनको ये बताना चाह रहा था इससे कि आपने इस नाकामी के दौरान भी अपने हौसले को बंधाए रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है, अपनी कोशिश जारी रखनी है। फाइनली आप वो अचीव करेंगे। फाइनली यू कैन बिकम प्रोफेसर जोहानिस हाशिफर ऑफ योर फील्ड, वट एवर फील्ड जो आपने चूज की हुई है। तो प्रोफेसर साहब का इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में प्रोफेसर साहब ने नाकामी के बारे में इस तरीके से डील किया, इस तरीके से बात की, उनका किस तरीके से उन्होंने डील किया और डील करते करते वो इस जगह तक पहुंचे। आप लोग इस वक्त अपनी लाइफ के एक ऐसे ही फेज से गुजर रहे हैं। मैट्रिक का रिजल्ट आया और बदकिस्मती से आप लोग अपने कुछ सब्जेक्ट्स को पास नहीं कर पाए और अगर आपने ज़हनी तौर पर यह सोचना शुरू कर दिया है कि ये जो रिजल्ट है, ये जो इस वक्त की नाकामी है, ये आपके मुस्तकबिल को या आपको एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट डिफाइन कर रही है, तो वो बिल्कुल गलत है। आपका ये रिजल्ट सिर्फ आज के दिन के लिए है। अगले महीने कुछ मेहनत करके 2 महीने बाद आप इस रिजल्ट को तब्दील कर सकते हैं। आप इस सारे प्रोसेस को जो इस वक्त हो रहा है इसको रिवर्स करके नए तरीके से जिंदगी में किसी भी मैदान में फतेह हासिल कर सकते हैं। और कभी भी किसी भी सूरत में आप ये मत भूलिए कि नाकामी जो है ये इसलिए नहीं आती हमारी ज़िंदगी में कि हमें नीचा दिखाए या हमें लोगों में ख़राब करे या लोगों को मौका दे कि वो हमारे बारे में बातें करें या हमारा दिल छोटा करे। नाकामी का ये मकसद नहीं है। नाकामी अल्लाह ताला ने आपकी लाइफ में इसलिए रखी हुई है ताकि वो आपको मज़ीद पुश दे, मज़ीद हौसला दे कि आपको फाइनली अपना गोल अचीव करना है। नाकामी को कामयाब लोग
ہمیشہ سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ناکام لوگ جو ہیں ہمیشہ اس کو گڑھے کے طور پہ دیکھتے ہیں. What I want from you, میں آپ جیسے ہونہار لوگوں سے جو چیز چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ناکامی کو جو قدرت نے آپ کے حصے میں پھینکی ہے اس کو سیڑھی کے طور پر استعمال کریں, اور یہ مت بھولیں کہ تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی توجہ سے بالآخر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں.